बाबा, अष्टदेव में कितने विदेशी हैं? अष्टदेव में कितने विदेशी हैं? अष्टदेव में विदेशी होते हैं? विदेशी आत्मा जो होंगे अष्टदेव में विदेशी होते हैं। अष्टदेव तो जन्म जन्मांतर के 83 जन्म के सहयोगी होते हैं बाप के। वो तो पक्के सूर्यवंशी हैं, उनमें विदेशी कहां से आ गई? हाँ, माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्या माया किसी को नहीं छोड़ती? माना जिसमें बाप प्रवेश करता है उसको भी नहीं छोड़ती है। भक्ति मार्ग में गीत गाती है माताएं, माया नगरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। मारा नहीं, लेकिन फिर भी दाढ़ी पकड़ के झकझोर के चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा अंत में अनिश्चित निश्चय बुद्धि बन करके रहती है। बाकी अष्टदेवों में से जो 7 हैं उनको भी माया मार लेती। मायावी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं अंतिम जन्म में। उनके ऊपर भी थोड़ा न थोड़ा माया का लेस चढ़ जाता है। तो जो अष्टदेव हैं उनकी पहचान में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उनके चेहरे की फिनिशिंग में थोड़ा अंतर आ जाता है और नंबर तैयार हो जाते हैं। बाकी अष्टदेव दूसरे धर्म के नहीं होते हैं। 84 जन्मों में से एक जन्म थोड़े समय के लिए माया के चंबे में आ गए तो उनको विदेशी और विधर्मी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सुबह का भूला ज्यादा लंबे टाइम नहीं, कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों, कई वर्षों तक भूला हुआ बना रहे नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जावे तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। इसलिए वो असल सूर्यवंशी हैं। उन 8 के आधार पर ही जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है वो पक्का हो जाता है। पारिवारिक पहली इकाई तैयार होती है जो नई दुनिया की स्थापना में पहले पहले प्रसिद्ध होती है। फिर धीरे धीरे उनमें 108 जो 12-12 के दूसरे ग्रुप हैं वो ऐड होते जाते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा, जिनकी एक ही भाषा होगी, 2 भाषाएं नहीं होंगी। एक कुछ बोले, दूसरा कुछ बोले। 108 एक सुर से एक ही बात बोलेंगे, एक ही बात साबित करेंगे, एक का ही ज्ञान काम से सुनेंगे, एक ही बातें दूसरों को सुनावेंगे, एक ही उनकी दृष्टि में बसा हुआ होगा, दूसरा कोई बसा हुआ नहीं होगा। एक ही कुल के होंगे, एक ही राज्य के होंगे, एक ही राजाई को मानने वाले होंगे, कायदे कानून को मानने वाले होंगे। इसलिए उनको कहा जाता है अद्वैत। अद्वैत माने देवता, जो दूसरे को नहीं मानते। माने नहीं, द्वैत माने दूसरा।
अभी तो ऐसे ढेर हैं जो आपस में एक दूसरे की बातें मानेंगे और बाकी बात खंडन करेंगे।